हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रेस क्लब मंडी द्वारा मंडी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिला मुख्यालय पर कार्यरत पत्रकारों ने भाग लेकर अपने अनुभवों, विचारों और इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। संगोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डीपी गुप्ता ने की, जबकि वल्लभ महाविद्यालय मंडी के पत्रकारिता एवं संचार विभाग के मुख्य डॉक्टर चमन प्रेमी और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हेमंत शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार डीपी गुप्ता ने कहा कि आज हिंदी पत्रकारिता के 199 स्वर्णिम वर्ष पूरे हुए हैं और इन वर्षों में देश की आजादी से लेकर सामाजिक सरोकारों को निभाने में हिंदी पत्रकारिता ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज पत्रकारों के समक्ष खबरों की विश्वसनीयता को बनाए रखने की सबसे अहम चुनौती है। आज के दौर में यह जरूरी है कि सही समाचारों को तथ्यों और पूरी निष्पक्षता से प्रकाशित किया जाए। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जिला स्तर पर नए और वरिष्ठ पत्रकारों की एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पत्रकारिता की विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक तो जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है 1826 से लेके और आज 2025 तक 199 वर्ष हिंदी पत्रकारिता समाचार पत्रों के पूरे होने जा रहे हैं और अगले वर्ष 200 वर्ष हिंदी पत्रिका समाचारों के हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में हमने पूरा एक जहां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की कि क्या योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, भाषा के प्रसार में और भारत की उन्नति और प्रगति में हिंदी पत्रकारिता का रहा है, समाचार पत्रों का रहा है, उस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। और दूसरा एक ये भी चर्चा का विषय है कि जब हम आज 199 वर्ष मना रहे हैं तो आगे आने वाले समय में हिंदी पत्रकारिता में या पत्रकारिता में क्या क्या चुनौतियाँ पत्रकारों के समक्ष क्या है और समाचार पत्रों के समक्ष क्या है, और इस पर चर्चा हमने की है। और यही कहा गया कि एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व है पत्रकारों को वो निभाना पड़ेगा और उसको निभाए बिना काम नहीं चलेगा। और ये भी महसूस करना पड़ेगा कि जो जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के जो एथिक्स हैं उनको हम फॉलो करें कि क्या छापना है, क्या नहीं छापना है, किस तरह से छापना है, तोड़ मरोड़ को उसके ना छापें। और एक जो सामाजिक दायित्व है वो हर पत्रकार निभाए, इसी पे हमने चर्चा की। और आने वाले समय में जो हमारा प्रेस क्लब है उसने ये भी निर्णय लिया कि इस पे हम वर्कशॉप भी करेंगे और जो विशेषज्ञ हैं उनको भी बुलाएंगे और जो नए पत्रकार हैं और जो पुराने पत्रकार हैं उनसे हम संवाद कायम करके जो इस पे एक वर्कशॉप करेंगे और उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा सामाजिक एक जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से उसको हम जो है समाचार माध्यम की तरफ से फुलफिल कराएं। वल्लभ महाविद्यालय मंडी के पत्रकारिता एवं संचार विभाग के प्रमुख डॉक्टर चमन प्रेमी ने कहा कि मीडिया के बदलते स्वरूप के साथ आज बहुत से बदलाव इस क्षेत्र में आए हैं। लोगों को सही समाचारों के अलावा फेक न्यूज भी देखने को मिलती हैं, जिन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मीडिया के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने समाचारों को सही तथ्यों के साथ लोगों तक पहुंचाएं। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो देश की आजादी में कलम के योद्धाओं ने जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा, मुरारी शर्मा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुभाष ठाकुर, उपाध्यक्ष मोनिका ठाकुर, महासचिव हंसराज सैनी और कोषाध्यक्ष भगत गुलेरिया सहित तमाम पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर अपने अनुभवों को साझा किया। और मैं ये समझता हूँ कि पत्रकारिता जो है समाज के जो विभिन्न पहलू हैं उनके लिए एक सकारात्मक तरीके से आगे आए। और जिस तरह से आजकल बाजार संचालित पत्रकारिता है और नव उदारवाद की जो नीतियाँ हैं जिसमें पत्रकारिता के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जिसमें येलो जर्नलिज्म, फेक न्यूज़, जिस तरह के तमाम तरह के जो मसले आजकल हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है कि साइबर क्राइम है, तो इन सब तमाम तरह की सामाजिक विसंगतियां और सामाजिक बुराइयों को किस तरह से पत्रकारिता जो है वो उसके ऊपर अंकुश लगा सकती है और उसमें अपनी भूमिका निभा सकती है और समाज को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो है पत्रकारों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उन सब पहलुओं के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई। जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में हम देखते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक पत्रकार जिस तरह से आगे और देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
हमारे जितने भी क्रांतिकार रहे वो अप्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता से जुड़े रहे, जिसमें हम लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि सभी जो है महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, तो सब लोग पत्रकारिता से जुड़े रहे। और कोई भी आंदोलन जो है पत्रकारिता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और कहा भी जाता है कि किसी भी आंदोलन की दशा जो है पंख टूटे हुए पक्षी के समान हो सकती है अगर उसके पास जो है वो अखबार नहीं है। तो खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।